हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शेंग फैमिली का सामना यहाँ पर याओ फैमिली के 3 पावरफुल गार्डियंस से हो चुका था, जो तीनों ही काफी जरा खतरनाक थे। वो यहाँ पर शेंग जियांग और उसके फादर को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देते हैं। शेंग जियांग का फादर तो ऑलमोस्ट मरने वाला था, तभी अचानक मिस बायुई ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से शेंग जियांग अपने फादर को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो पाया। मगर अभी भी वो तीनों गार्डियंस यहाँ पर इन लोगों का पीछा कर रहे थे, इसलिए शेंग जियांग अपने फादर को एक केव के अंदर छुपाकर उन तीनों का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें अपने पीछे लगाने लगा था। जहाँ पर उन तीनों में से जो इवल विश थी उसने शेंग जियांग की बॉडी पर एक ट्रैकिंग मार्क लगाया हुआ था, ताकि वो शेंग जियांग की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ सके। मगर वो इस बारे में अपने बाकी के 2 साथियों को नहीं बताती, क्योंकि वो शेंग जियांग को अकेले जान से मारकर उसके साथ मजे करना चाहती थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शेंग जियांग तेजी के साथ आगे की तरफ भागता जा रहा था। साथ ही साथ वो मुड़कर पीछे की तरफ भी देख रहा था कि कोई उसे फॉलो तो नहीं कर रहा। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि उसके सामने वही दोनों इवल डॉल्स आ चुके थे, जो कि शेंग जियांग पर फौरन से अपनी सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए हमला करके उसे नीचे की तरफ गिरा देते हैं। मगर शेंग जियांग तेजी के साथ जंप करते दोबारा से खड़ा हो गया। साथ ही साथ शेंग जियांग की नजर सामने के दरख्त पर भी पड़ जाती है, जिसमें इवल विच खड़ी थी, और वो शेंग जियांग से कह रही थी कि यंग मास्टर शेंग जियांग, आखिर आप मुझे अकेले छोड़कर इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हो, और मुझे ये बताओ कि आखिर आप अकेले क्यों हैं, आपके फादर कहाँ पर गए। जो सुनकर तो शेंग जियांग को काफी गुस्सा आ गया था। वो अपने दोनों हाथों में फ्लेम की पावर्स एक्टिवेट करके यहाँ इवल विच पर हमला करते हुए कहता है कि तुम्हें मारने के लिए मुझे अपने फादर की जरूरत नहीं है। जो कहते हुए शेंग जियांग ने अपनी फ्लेम की पावर का इस्तेमाल करते हुए इवल विच पर हमला कर दिया था, लेकिन इवल विच उसके अटैक्स को डॉज करते हुए साइड पर हट जाती है, जिसे देखकर शेंग जियांग अभी उसे पंच करने के लिए उसी की तरफ जंप कर ही रहा था। मगर तभी अचानक उस इवल विच के वही दोनों इवल पपेट्स यहाँ शेंग जियांग के सामने आ गए, जो कि बहुत ही जरा फास्ट थे और शेंग जियांग पर अपनी तलवारों से हमला करने लगे। इसलिए शेंग जियांग को मजबूरन पीछे की तरफ हटते उनके अटैक्स को डॉज करते हुए नीचे जाना पड़ा। शेंग जियांग को यहाँ पर उन दोनों इवल पपेट्स के अटैक्स को डॉज करने में काफी सारी डिफिकल्टी आ रही थी, जबकि दूसरी तरफ वो इवल विच खुश होते हुए कह रही थी कि कितनी अफसोस की बात है मास्टर शेंग जियांग, आप इतने सारा हैंडसम है, लेकिन फिर भी आज के दिन आप यहाँ पर मारे जाएंगे। सच कहूँ तो मुझे इस बात का काफी दुख होगा, मेरे दिल के तो कई टुकड़े हो जाएंगे। जो कहते वो खुद भी शेंग जियांग को किक करने के लिए नीचे की तरफ जंप कर देती है, मगर शेंग जियांग ने उसके अटैक को डॉज कर दिया था। साथ ही साथ शेंग जियांग पर इवल पपेट्स से भी अपनी तलवारों से हमला कर दिया था, लेकिन शेंग जियांग उनके भी अटैक्स को डॉज करते हुए यहाँ तेजी से इवल विच की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि वो जानते रहे कि अगर मैंने इवल विच को टेक डाउन कर दिया तो ये पपेट्स खुद ब खुद फाइट नहीं कर सकते। इसलिए शेंग जियांग की मेन टारगेट वही इवल विच थी। मगर चूंकि वो इवल विच ट्रू मार्शल रेल्म की कल्टिवेटर थी, इसलिए वो शेंग जियांग से काफी ज्यादा ताकतवर है। वो यहाँ शेंग जियांग को एक पावरफुल किक के साथ पीछे की तरफ पटक देती है। साथ ही साथ वो अपने स्पिरिचुअल स्ट्रिंग से खुद के पपेट्स को कंट्रोल करते हुए शेंग जियांग से कह रही थी कि मैं भी देखना चाहूंगी कि आज के दिन तुम कितनी देर तक फाइट करते हो। शेंग जियांग ये सुनकर उसकी इवल पपेट्स के साथ फाइट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर जब ये इवल विच बीच में कूदती थी तो ये काफी जरा खतरनाक थी और शेंग जियांग को बुरी तरीके से पटक पटक कर मार रही थी। शेंग जियांग को गुस्सा तो काफी आ रहा था, वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने फ्लेम अटैक से इस इवल विच पर हमला कर देता है, जिस अटैक को डॉज करते हुए तीसी के साथ नीचे की तरफ आ गई। तब तक हम देखते हैं कि शेंग जियांग भी अपने फ्लेम पंच के साथ तीसी के साथ उसकी तरफ जंप कर चुका था, जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए वो इवल विच अपने इवल पपेट्स को उसके सामने कर देती है। इस फ्लेम पंच की वजह से वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो गया। इस फ्लेम पंच की वजह से हम देखते हैं कि वो दोनों इवल पपेट्स तो खराब हो चुके थे और शेंग जियांग भी उस धमाके के धुएं का फायदा उठाकर वहां से भाग चुका था, लेकिन चूंकि इस इवल विच ने उसकी बॉडी पर ट्रैकर मार्क लगाया हुआ था, तो इसलिए वो देख पा रही थी कि शेंग जियांग आखिर किस तरफ गया है, जिसकी वजह से इवल विच को तो काफी मजा आ रहा था। वो वैसे भी शेंग जियांग को इसी तरह भगा भगा कर मारना चाहती है। शेंग जियांग तो दूसरी तरफ भागते भागते एक दरख्त के पीछे छुप गया था, जहाँ पर वो कह रहा था कि मैं इस तरह से उस इवल विच का डायरेक्टली मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मैं उससे इसी तरह डायरेक्टली लड़ता रहा तो मैं जल्दी मारा जाऊंगा। जिस पर मिस यूमी यहाँ पर शेंग जियांग को बताती है कि उस इवल विच ने तुम्हारी बॉडी पर ट्रैकिंग मार्क लगाया हुआ है, जिसकी वजह से वो हर बार तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ पा रही है। और मिस बायुई यहाँ पर शेंग जियांग को बताती है कि तुम इस ट्रैकिंग मार्क को अपनी बॉडी से हटा भी नहीं सकते, क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी के अंदर दंसा हुआ है। यहाँ पर अभी मिस बायुई शेंग जियांग को ये सब कुछ बताई रही थी, तभी अचानक हम देखते हैं कि शेंग जियांग पर दोबारा से किसी ने हमला कर दिया, जहाँ लगातार उन अटैक्स की वजह से यहाँ पर बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे और शेंग जियांग भी इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ आ गिरा। शेंग जियांग खुद को संभालते हुए सामने की तरफ दिखता है तो उसे जानने को मिलता है कि ये सारे के सारे ब्लास्ट उस इवल विच के उस छोटी डॉल ने किए थे, जबकि वो इवल विच भी यहाँ पर मटकते मटकते पहुंच गई थी। वो अपने स्पिरिचुअल स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते उस छोटी डॉल को कंट्रोल करने लगी, जिसका इस्तेमाल करते हुए शेंग जियांग पर अटैक्स करवाना शुरू कर देती है। ये छोटी डॉल तो उन 2 इवल पपेट से भी ज्यादा ताकतवर थी, जो कि शेंग जियांग को बहुत ही बुरी तरीके
तरीके से हिट कर रही है। शेनजियांग अपनी फ्लेमिंग ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए उस डॉल पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर ये डॉल तो उस फ्लेमिंग ड्रैगन के आर पार गुजर गई थी। साथ ही साथ ये शेनजियांग को ब्रूटली हिट कर देती है। शेनजियांग भागते भागते उस डॉल के अटैक से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, इवन कि वो यहाँ पर अपने अजूर शील्ड को भी क्रिएट करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और वो शील्ड पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। शेनजियांग को यहाँ पर उस डॉल से भागने के सिवा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था, मगर फिर भी वो आखिर भागकर जाए तो जाए कहाँ। इसलिए हम देखते हैं कि शेनजियांग ने अपने फ्लेमिंग ड्रैगन को क्रिएट करके उस इवल विच पर ही हमला कर दिया ताकि उसे भागने का मौका मिल सके। इसी तरह से धुएं का फायदा उठाकर एक बार फिर से शेनजियांग वहाँ से भागते हुए दूर आ गया था, जहाँ वो एक दरख्त के पीछे छुपकर खुद के चेस्ट की तरफ देखने लगा और वो कहता है कि अगर ये ट्रैकिंग मार मेरी बॉडी के अंदर दंसा हुआ है फिर तो मुझे इसे जबरदस्ती निकालना होगा। उम्मीद है कि इससे मेरा काम बन जाएगा। मिस यूमी और बायुवी तो यहाँ पर शेनजियांग को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि इसकी वजह से शेनजियांग की जान भी जा सकती थी, लेकिन शेनजियांग को तो ये रिस्क लेना ही था। वैसे भी उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हम देखते हैं कि वो अपने ड्रैगन क्लास से जबरदस्ती अपने सीने को चीरते उस ट्रैकिंग मार्क को निकालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से शेनजियांग को काफी तकलीफ हो रही थी। साथ ही उसकी बॉडी से खून भी बहता जा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो इवल विच तो यहाँ पर अपने डॉल के साथ आखिरकार उस दरख्त के पास पहुंच गई थी, जहाँ पर वो मुस्कुराते हुए फन से अपने डॉल का इस्तेमाल करते उस दरख्त पर हमला कर देती है, जिसके पीछे उसे लग रहा था कि शेनजियांग मौजूद होगा, लेकिन उस दरख्त को तोड़ने पर उसे देखने को मिलता है कि शेनजियांग तो वहाँ पर नहीं था। ये देखकर तो वो इवल विच सरप्राइज रह गई और शेनजियांग उसे एक और बड़ा सरप्राइज देते हुए फनन अपनी थंडर पावर्स एक्टिवेट करते हुए उसके पीछे आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पहली बार शेनजियांग यहाँ पर अपने थंडर पंच का इस्तेमाल करते हुए उस इवल विच को एक ब्रूटल पंच दे देता है, जिसके कारण उड़ती हुई नीचे की तरफ आ गिरी। जो देखकर तो वो इवल विच काफी जरा हैरान थी और वो कह रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मेरा ट्रैकिंग मार्क कैसे हटा दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब तो असली खेल शुरू होने वाला है, क्योंकि शेनजियांग की बॉडी पर अब ट्रैकिंग मार्क नहीं तो वो छुप कर हमला कर सकता है। इवल विच उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट नहीं कर पाएगी। हम देखते हैं कि इवल विच यहाँ पर अपनी डॉल को शेनजियांग की तरफ भेज देती है, जहाँ शेनजियांग अपनी थंडर पावर के साथ काफी तेजी से उस डॉल के साथ टकराने लगा। यहाँ पर चूंकि शेनजियांग की रफ्तार इस वक्त काफी ज्यादा तेज थी और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो तेजी के साथ मूव करते हुए फिर से उस इवल विच के पीछे भी आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने इवल विच को भी हिट कर दिया था, जिससे तो उस इवल विच को भी काफी गुस्सा आ गया था और वो चिल्लाते हुए गुस्से के साथ अपनी पावर्स अनलीश करते हुए कह रही थी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं तुम्हें पिन पॉइंट नहीं कर पाऊं, फिर भी तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा नहीं कि तुम मुझे चोट पहुंचा पाओ। जो सुनकर शेनजियांग मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, और ये कहती वो अपने एक अटैक को रेडी करके अभी इस इवल विच पर हमला करने वाला था, मगर इवल विच ने उसे देख लिया और वो अपनी डॉल से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, मगर शेनजियांग अपनी थंडर पावर के साथ तेजी से मूव करते उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शेनजियांग ने अपने थंडर फ्लेम डुअल ड्रैगन टेक्निक को क्रिएट कर लिया था और वो अपने डबल ड्रैगन टेक्निक से फरन उस इवल विच पर हमला कर चुका। जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए वो इवल विच लास्ट मोमेंट पर फन से अपनी डॉल को सामने की तरफ ले आती है, मगर फिर भी हम देखते हैं कि ये अटैक वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण वो इवल विच आधी तो जल चुकी थी और वो उड़ते हुए पीछे की तरफ एक दरख्त से जा टकराती है। ये देखकर तो शेनजियांग भी काफी खुश हो गया था। वो देखता है कि इवल विच बेहोश हो चुकी है, इसलिए वो खुश होते हुए नीचे की तरफ आकर कहता है कि आखिरकार मैं जीत गया। ये कहते हुए शेनजियांग चैन की सांस लेने के लिए नीचे की तरफ बैठ जाता है, जहाँ वो उस डॉल की तरफ भी देख रहा था, और चूंकि शेनजियांग ने इस इवल विच का खेल खत्म कर दिया तो अब वो खड़े होते हुए कहता है कि मुझे बाकी के दो गार्डियंस को भी अपने पीछे लगाना होगा, मैं अभी आराम नहीं कर सकता। ये कहते हुए शेनजियांग अभी खड़ा होने वाला था कि तभी अचानक पीछे से उस पर हमला हो गया, जो देखकर मिस बायुवी और स्यूमी दोनों ही शेनजियांग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, और हम देखते हैं कि शेनजियांग की बॉडी के आर पार वो छोटी सी डॉल गुजर जाती है, जो देखकर तो शेनजियांग पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। दूसरी तरफ वो डॉल यहाँ पर हंसते हुए शेनजियांग से कह रही थी कि मैंने तुम्हें सरप्राइज कर दिया ना, तुम्हें तो मालूम ही नहीं होगा कि मैंने स्पिरिट डॉल के अंदर अपने दिल को पहले से ही प्लांट कर दिया था, इसकी वजह से मेरी आधी लाइफ तो स्पिरिट डॉल के अंदर है। शेनजियांग जो कि उस सरप्राइज अटैक की वजह से ब्रूटली इंजर्ड हो चुका था, वो फौरन से नीचे की तरफ गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो स्पिरिट डॉल भी फौरन से यहाँ इवल विच की बॉडी के पास आ गई, जिसे वो हील करना शुरू कर देती है, जिस बॉडी को थोड़ी देर में उस स्पिरिट डॉल ने पूरी तरीके से हील कर दिया था। और एक बार फिर से हम देखते हैं कि इवल विच यहाँ खड़ी होते हुए शेनजियांग की तरफ आने लगी, जहाँ वो शेनजियांग के सामने आकर इवल्स की तरह मुस्कुराने लगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेनजियांग तो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, उसका खून काफी सारा बह चुका है, इसलिए वो बेहोश हो गया, जो देखकर तो वो इवल विच यहाँ हंसते हुए शेनजियांग की बॉडी को अपने साथ घसीट कर वहाँ से लेकर जाना शुरू कर देती है, जहाँ वो रास्ते में चलते हुए खुश होकर कह रही थी कि यंग मास्टर शेनजियांग तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो, मैं तुम्हारी बॉडी को इस तरह से जाया होता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हारी बॉडी से एक बहुत ही प्यारा पपेट बनाऊंगी, जो कि मैं गिफ्ट के तौर पर अपने यंग मास्टर याओ टियानहुआ को दूंगी। ये सब कहते हुए वो
जो डायलॉग की तरह हंसते हुए यहाँ अपने स्पिरिचुअल स्ट्रिंग से शेंजियांग की बॉडी को बांधकर अपने साथ घसीटते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ लेकर जा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंजियांग की आंखें एक अजीब सी स्पिरिचुअल डोमेन में खुलती है, जहाँ चारों तरफ बर्फी बर्फ और साथ ही साथ कोल्ड ऑरा फैला हुआ था। यहाँ पर शेंजियांग को मिस बायुई भी दिख गई थी, जिसे देखकर शेंजियांग फौरन से मिस बायुई के पास आकर उससे सवाल करते हुए पूछता है कि मिस बायुई आखिर ये कौन सी जगह है। इस पर मिस बायुई शेंजियांग को कोई जवाब नहीं देती, बल्कि उल्टा वो शेंजियांग से सवाल करते हुए पूछती है कि शेंजियांग, तुम जानना चाहते हो ना कि हर बार जब तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें यिन मैंडेरियन टेक्निक सिखाऊं तो मैंने तुम्हें हर बार मना क्यों किया? वो इसी वजह से क्योंकि मेरी सुप्रीम यिन मैंडेरियंस 9 नेदर वर्ल्ड किलिंग एनर्जी के पावर्स के साथ कनेक्टेड है। ये इवल किलिंग एनर्जी बहुत ही सारा पावरफुल है, जो कि अगर तुम सही तरीके से इस्तेमाल ना करो तो हो सकता है कि ये किलिंग एनर्जी तुम्हारे दिमाग पर काबू कर ले। उसके बाद तुम्हारा खुद पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा और तुम एक खून के प्यासे दरिंदे बन जाओगे। जो सुनकर शेंजियांग को मालूम हो जाता है कि इसका मतलब कि मिस बायुई असल में हेल की पावर्स का इस्तेमाल करती है, जो कि इवल पावर थी। और अगर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं तो मिस बायुई का दूसरा नाम है द विच ऑफ 9th हेल। साथ ही साथ मिस बायुई एक डेविल की बेटी है। यहाँ पर मिस बायुई शेंजियांग से सवाल करते हुए पूछती है, तो बताओ क्या तुम्हें सुप्रीम यिन मैंडेरियंस की पावर्स को सीखना है? क्या तुम सच में इस पावर को अवेकन करना चाहते हो? एक बार फिर से सोच लो। शेंजियांग यहाँ पर सोचने लगा और वो जानता है कि ये इवल पावर है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि अगर इस पावर का इस्तेमाल करते हुए मैं खुद के फादर को, अपनी फैमिली को और तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तो हाँ मैं बेशक इस पावर को अवेकन करना चाहूंगा। जो सुनकर मिस बायुई शेंजियांग से कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें अपनी इस डिसीजन का बाद में कोई अफसोस ना हो। जो कहती है मिस बायुई ने अपने हाथ के इशारे से फौरन से शेंजियांग के सुप्रीम यिन मैंडेरियंस की पावर्स को अनलॉक करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से शेंजियांग की सोल यहाँ मिस बायुई के साथ टेलीपोर्ट होकर एक अजीब से हेल जैसी जगह पर पहुंच गई थी, जहाँ पर मिस बायुई ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था ताकि वो शेंजियांग की बॉडी के अंदर मौजूद उसकी सुप्रीम यिन मैंडेरियंस को जगा सके। ऐसा करते हुए अचानक से हम देखते हैं कि मिस बायुई की बॉडी पर जितने भी कपड़े थे वो अचानक से गायब हो गए। साथ ही साथ उसकी बॉडी से काफी खतरनाक कोल्ड एनर्जी अनलीश हो रही थी, जिस कोल्ड एनर्जी के साथ वो धीरे धीरे से शेंजियांग की तरफ बढ़ते हुए अपनी बॉडी को उसके साथ मर्ज करना शुरू कर देती है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि शेंजियांग की बॉडी पर यहाँ ब्लू कलर के मार्क्स चमकना शुरू हो गए थे। इस प्रोसेस में शेंजियांग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन आखिरकार हम देखते हैं कि शेंजियांग के सुप्रीम यिन मैंडेरियंस अवेकन हो गए, जिनमें कोल्ड पावर थी। इसलिए हम देखते हैं कि बाहर की तरफ शेंजियांग की मेन बॉडी से भी कोल्ड एनर्जी रिलीज होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से पहले शेंजियांग की बॉडी के आसपास की जगह फ्रीज होने लगी। इवन की शेंजियांग की पूरी बॉडी भी फ्रीज हो जाती है। वो इवल विश तो ये देखकर काफी जरा हैरान हो गई थी और वो अचानक से शेंजियांग की बॉडी से निकलने वाली इस कोल्ड एनर्जी को देखकर घबराते हुए फौरन से पीछे की तरफ जंप कर देती है। तभी अचानक शेंजियांग की बॉडी धीरे धीरे करके हवा में फ्लोट करने लगी और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसके जख्म पूरी तरीके से हील होने लगे थे। आसपास जमीन से कोल्ड एनर्जी निकलते हुए शेंजियांग के ऊपर एक अजीब सी फॉर्मेशन बनाने लगी, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि शेंजियांग यहाँ जोरों के साथ चिल्लाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से काफी टेरिफाइंग एनर्जी चारों तरफ फॉरेस्ट में फैल गई थी और बहुत बड़ा फॉरेस्ट का हिस्सा पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है। इवन की शेंजियांग की छाती पर जो एक बड़ा सा होल था वो भी इस आइस एनर्जी की वजह से दोबारा से हील होकर पूरी तरीके से ठीक हो गया। साथ ही सिविल एनर्जी की वजह से शेंजियांग की बॉडी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। वो इस वक्त काफी ज्यादा खतरनाक और कूल दिखाई दे रहा था। शेंजियांग के बाल लंबे और सफेद हो चुके थे। दूसरी तरफ इवल विश तो यहाँ शेंजियांग को जिंदा देखकर सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुके थे ना, तो तुम दोबारा से जिंदा कैसे हो गए? हम देखते हैं कि शेंजियांग की बॉडी से मिस बायुई की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि उस इवल विश से कहती है कि तुम वैसे भी मरने वाली हो, तो अब इस सवाल का कोई फायदा नहीं। मैं बस सिर्फ तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि अब तुम्हारी औकात मेरे सामने एक चींटी के बराबर है। ये कहती शेंजियांग ने फौरन से अपने 9 नेदर वर्ल्ड टेक्निक समसारा नेदर डोमेन को क्रिएट कर दिया था। जिस समसारा नेदर वर्ल्ड डोमेन टेक्निक को क्रिएट करती है, अचानक से हम देखते हैं कि उस इवल विच के पैरों के नीचे एक पोर्टल ओपन हो गया, जो कि उसे नीचे हेल की तरफ खींच लेता है। वो नीचे की तरफ गिरते हुए इस हेल में आ पहुंची थी, जो हेल दिखने में काफी ज्यादा टेरिफाइंग दिखाई दे रहा था। तभी अचानक वो देखती है कि इस हेल में तो कई सारे डीमंस भी थे, जो कि उसकी बॉडी के चारों तरफ आ चुके हैं और वो उसे पकड़ने लगे थे। जो देखकर तो वो इवल विच काफी घबरा चुकी थी और वो फौरन से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन डीमंस को जान से मारते हुए खड़ी हो जाती है। जहाँ वो हैरान होते हुए आसपास देख रही थी, हवा में शेंजियांग भी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था और आसपास कई सारे डीमंस से उसे चारों तरफ से घिरा हुआ है। इवल विच को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं ये कहां पर हूं और ये सब हो क्या रहा है। जबकि साथ ही साथ वहां पर मौजूद वो गिनोने डीमन धीरे धीरे से उसी की तरफ बढ़ते आ रही है, जिन्हें देखते हुए वो कह रही थी कि आखिर ये किस तरह के क्रीचर्स हैं। दूसरी तरफ शेंजियांग के अंदर से दोबारा से मिस बायुई की आवाज सुनाई देती है, जो कि यहाँ इवल विच से कह रही थी कि तुम जैसी एक कमजोर इंसान वैसे भी मेरी इमोर्टल टेक्निक्स को नहीं समझ सकती, तो तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारे साथ अपना वक्त जाया नहीं करना चाहती। ये कहते हुए शेंजियांग ने अपने हाथ के इशारे से वहां के डीमंस को कंट्रोल कर
करते हुए इवल विच पर हमला करने का ऑर्डर दे दिया था, जिस पर वो सारे के सारे डीमंस तो इस इवल विच की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर वो इवल विच भी खुद को बचाने के लिए अपने स्पिरिचुअल स्ट्रिंग्स की पावर्स का इस्तेमाल करती है। साथ ही साथ वो अपने स्पिरिचुअल स्ट्रिंग से शेंजियांग पर भी हमला करने लगी, लेकिन शेंजियांग तो आसानी के साथ टेलीपोर्ट करते उसके अटैक को डॉज कर लेता है। नीचे की तरफ उस इवल विच को लगातार तेजी से उन डीमंस के साथ फाइट करते रहना पड़ रहा था, क्योंकि वो डीमंस कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। वो चाहे जितने मर्जी डीमंस को जान से मार डाले, वहां पर और डीमंस आ जाते थे जो कि सबके सब उस पर झपट्टा मारते उसे जकड़ने की कोशिश कर रही है। बेशक ये डीमंस उसकी ताकत के सामने तो काफी कमजोर थे, लेकिन इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि वो ज्यादा देर तक इनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। इसलिए वो सोचती है कि मुझे शेंजियांग पर ही हमला करना होगा, जहां पर हम देखते हैं कि वो इन डीमंस के ऊपर से जंप करते हुए शेंजियांग को एक जोरदार किक करने की कोशिश करती है, मगर हम देखते हैं कि उसका पैर तो यहाँ शेंजियांग की बॉडी के आर पार गुजर गया था और शेंजियांग फौरन उसे पैर से पकड़कर नीचे की तरफ पटक चुका, जिस हिट के कारण वो इवल विच तो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। वो खून की उल्टियां करने लगी, जबकि शेंजियांग भी अपनी एक उंगली के इशारे से वहां पर मौजूद सारे डीमंस को दोबारा से उसके ऊपर छोड़ देता है। इवल विच यहाँ पर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे डीमंस को डिस्ट्रॉय करके बाहर की तरफ आ जाती है, जहाँ पर वो स्पिरिचुअल स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करके यहाँ झूलते हुए तेजी से शेंजियांग पर जंप करते हुए उसे पंच करने की कोशिश कर रही थी, मगर अपना पूरा जोर लगाने पर भी वो शेंजियांग की बॉडी को टच नहीं कर पा रही थी, बल्कि उसका पंच हवा में ही रुक गया था। उल्टा वो ताकतवर फोर्स से इस इवल विच को पीछे की तरफ धकेल देता है। ये देखकर वो इवल विच गुस्से के साथ अपने स्पिरिचुअल स्ट्रिंग से बार बार यहाँ शेंजियांग पर इसी तरह से हमले करती रही, लेकिन शेंजियांग की बॉडी के आसपास एक बैरियर था जो कि उन अटैक्स को शेंजियांग की बॉडी के पास आने नहीं दे रहा। इवल विच तो पूरी तरीके से बुकला चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो शेंजियांग का क्या करे। हम देखते हैं कि वो अपनी डोल को भी बाहर की तरफ निकालकर शेंजियांग पर उसे हमला करने की कोशिश करती है, जिसे तो शेंजियांग ने उल्टे हाथ के झापड़ के साथ ही जमीन पर पटक दिया। ये अटैक अब शेंजियांग के सामने ऐसे था जैसे कि वो बच्चे के साथ खेल रहा हो, जबकि पिछली बार इस छोटी सी डोल ने शेंजियांग का बुरा हाल कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि शेंजियांग तेजी के साथ टेलीपोर्ट करते हुए फौरन से उस इवल विच के पीछे आ जाता है, जहां पर शेंजियांग ने सिर्फ अपनी 2 उंगलियों की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ थंडर एनर्जी से इवल विच पर हमला कर दिया और वो इस अटैक से हिट होते हुए दोबारा से जमीन से जा लगी। इवल विच को अब तक समझ आ गया था कि शेंजियांग को पता नहीं क्या हो चुका है, मैं उसे नहीं हरा सकती, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ तो मुझे अपनी सारी ताकत लगा देनी चाहिए। मैं खुद के साथ साथ शेंजियांग को भी ले डूबूंगी। जो सब सोचते उस इवल विच ने यहाँ पर अपनी सारी ताकत को कंबाइन करके वहाँ पर एक बहुत बड़ी इवल पपेट स्पिरिट बना दी थी, जिसके एक लार्ज अटैक का इस्तेमाल करते हुए वो अभी शेंजियांग पर हमला करने वाला था, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंजियांग तो सिर्फ एक उंगली की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक चेन क्रिएट करके फौरन से उस इवल पपेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर तो उस इवल विच का मुंह खुला के खुला रह गया था। वो पूरी तरीके से निराश होकर घुटनों के बल बैठ जाती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से निराश हो चुकी थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ शेंजियांग वहां पर एक चेन फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए कुछ स्पिरिचुअल चेन समन कर चुका, जिनसे वो यहाँ इस इवल विच को जकड़ने की कोशिश करने लगा। ये देखकर तो वो इवल विच खुद को बचाने के लिए तेजी से पीछे की तरफ जंप करने लगती है, लेकिन वो स्पिरिचुअल चेन्स काफी ज्यादा तेज थे, जो कि उस इवल विच को हिट करते हुए साथ ही साथ उसके दोनों हाथ और पैरों को जकड़ लेते हैं। साथ ही साथ एक चेन उसकी बॉडी के आर पार भी हो गई थी। यहाँ पर वो इवल विच शेंजियांग से कहती है कि शेंजियांग तुम मुझे जान से नहीं मार सकते, मैंने काफी तकलीफें झेली है, इस तरह की मामूली तकलीफ से मुझे कुछ नहीं होने वाला और एक बार मैं यहाँ से आजाद हो जाऊँ तो मैं वादा करती हूँ ये तुम्हारी शेंग फैमिली में से कोई नहीं बचेगा, मैं तुम्हारी पूरी की पूरी शेंग फैमिली को खत्म कर दूंगी। अभी भी तुम्हारे पास आखिरी मौका है, मुझे यहाँ से जाने दो, शायद मैं तुम पर रहम कर लूँ, वरना इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए इवल्स की तरह जोर जोर से हंस रही थी, मगर दूसरी तरफ शेंजियांग तो उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता, बल्कि वो वहां से जाते हुए अपने एक हाथ के इशारे से उन चेन्स का इस्तेमाल करते हुए इवल विच के लिम्स पर प्रेशर लगाना शुरू कर चुका, जिससे तो उस इवल विच को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो दर्द से चिल्ला रही थी। तभी अचानक शेंजियांग अपनी मुट्ठी बंद कर देता है, जिसके साथ ही वो चेन्स फुल प्रेशर के साथ पीछे की तरफ खींचे गए और हम देखते हैं कि उस इवल विच की बॉडी पूरी तरीके से शटर हो गई, जिसे जान से मारने के बाद शेंजियांग की सारी ताकत खत्म हो गई और साथ ही साथ वो वापस से नॉर्मल दुनिया में आ चुका था, जहाँ शेंजियांग को अपने सामने इवल विच की वो डॉल दिखाई दे रही थी जो कि खत्म हो चुकी है। साथ ही साथ मिस बायुए भी शेंजियांग के सामने खड़ी थी, जो कि शेंजियांग को बताती है कि तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल कर लिया, मेरी स्पिरिचुअल पावर एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसलिए मुझे माफ करना, लगता है कि मैं डीप स्लीप में जाने वाली हूँ। अब इसके बाद आगे तुम्हारे साथ शेंजियांग जो भी होगा वो तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करेगा। ये सब कहते हुए मिस बायुए धीरे धीरे बेहोश होते हुए शेंजियांग के स्टोरी रिंग के अंदर चली गई, जो देखकर तो शेंजियांग मिस बायुए का शुक्र
शुक्रिया अदा करता है, मगर तभी अचानक उसे ब्लाइंड म्यूजिशियन का म्यूजिक सुनाई दिया, जिससे शेंजियांग समझ गया था कि ब्लाइंड म्यूजिशियन और पपेट स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए वो तेजी के साथ वहां से दूर भागने लगा। और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था, क्योंकि थोड़ी देर में वहां पर ब्लाइंड म्यूजिशियन और पपेट स्वॉर्ड मास्टर भी आ जाते हैं, जो ये देखकर काफी सरप्राइज हो गए थे कि शेंजियांग ने इविल विच को जान से मार दिया है। मगर साथ ही साथ वो जानते रहे कि शेंजियांग किस तरफ गया, इसलिए वो शेंजियांग को फॉलो करते हुए तेजी के साथ उसके पीछे जाने लगे। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंजियांग तो भागते भागते एक बहुत ही सारा डेंजरस फॉरेस्ट के अंदर घुस गया था, जिस फॉरेस्ट के अंदर उसका पीछा करने से तो ये दोनों गार्डियंस भी घबरा रहे थे, क्योंकि पपेट स्वॉर्ड मास्टर ने वहां के एक बोर्ड से पढ़ लिया था कि ये तो फॉरेस्ट ऑफ नो रिटर्न है, जो कि एक ऐसा जंगल है जिसमें एक बार जो कल्टीवेटर चला जाए वो जिंदा लौटकर वापस नहीं आ सकता। इसलिए ब्लाइंड म्यूजिशियन यहाँ पर पपेट स्वॉर्ड मास्टर से कहता है कि अब हमें उसे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार आप इस फॉरेस्ट के अंदर इंटर कर लो, उसके बाद आपको कोई इमोर्टल भी नहीं बचा सकता। ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब हमें शेंजियांग की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस जंगल के अंदर इंटर होकर तो शेंजियांग ने अपनी कब्र खुद ही खोद दी। यहाँ ब्लाइंड म्यूजिशियन की ये सब कहती इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।